हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीऑर्डर लेवल क्या होता है। देखिए, ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। ऑलरेडी हमने डिटेल में कवर करा हुआ है कि किस तरीके से हम कोई भी कंपनी में इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कितने तरीके की टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपना इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। हमने एक डिटेल्ड वीडियो और कवर करी हुई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, जिसे हमें पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जिससे कि मेरी कैरिंग कॉस्ट एज वेल एज ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट कम इंकर हो। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि कॉस्ट रिड्यूस करना और अपना प्रॉफिट बढ़ाना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ने के बाद हमें यही समझ आता है कि इतनी क्वांटिटी मुझे ऑर्डर करनी चाहिए एक बार में। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल मुझे एक ऐसा पॉइंट बताता है कि भाई आपको इस टाइम पे ऑर्डर कर देना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पे ऑर्डर नहीं करोगे तो आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो सकती है, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। तो इट इज अ पॉइंट at which order for supply of materials or goods is placed। मुझे इस टाइम पे आके अपनी कंपनी में ऑर्डर प्लेस कर देना है जिससे कि मेरी कंपनी में रॉ मटेरियल्स पहुंच जाए टाइमली और मेरी कंपनी में प्रोडक्शन किसी भी तरीके से ना रुके। ऑर्डर रीऑर्डर लेवल को हम ऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, ऑर्डरिंग लिमिट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा लेवल है जो मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में फिक्स किया जाता है। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है ये हम अभी आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे। जब भी हम रीऑर्डर लेवल को डिस्कस करते हैं या डिटरमाइन करते हैं तो हमें 3 फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक होता है लीड टाइम, एक होता है यूजेस ड्यूरिंग लीड टाइम एंड द थर्ड वन इज मिनिमम स्टॉक, दैट इज आल्सो नोन एज द सेफ्टी स्टॉक। लीड टाइम क्या होता है? देखिए, मैंने अपनी कंपनी में 4 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया अपने, जिनसे मैं सप्लाई करती थी, जिनसे मैं अपना रॉ मटेरियल मंगवाती थी। ठीक है, अब जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ऑर्डर फुलफिल करने के लिए मुझे 2 से 6 दिन लगेंगे। क्या उन्होंने बोला? मैं आपको ऑर्डर 2 to 6 डेज में डिलीवर करा दूंगा। तो ये जो 2 to 6 डेज हुए, इसे क्या बोलेंगे आप बोलोगे इसको लीड टाइम। टाइम टेकन बाय द सप्लायर, सामने वाली पार्टी ऑर्डर फुलफिल करने में जितना टाइम लगा रही है वो सब रॉ मटेरियल आपके यहाँ कब तक पहुंच रहे हैं आपके प्रोडक्शन हाउस में, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लीड टाइम के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने बोला था भाई मैं 2 से 6 दिन लूंगा इस ऑर्डर को पूरा करने में, तो ये जो 2 हुआ, 2 डेज हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? मिनिमम लीड टाइम। कम से कम इन्होंने बोला 2 दिन लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने लिए तो फिर 6 डेज लगेंगे। तो 6 हमारे लिए क्या हुआ? मैक्सिमम लीड टाइम। और अब अगर मुझे इसी का एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें आपको गिवन है उसको आप प्लस करके डिवाइड कर दो उतने ही आइटम से, राइट? तो यहाँ पे आपको एवरेज लीड टाइम अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें थी ना हमारे पास, मैक्सिमम थी और मिनिमम लेवल था। लीड टाइम आपको क्लियर हुआ? टाइम टेकन बाय द सप्लायर इन प्रोसेसिंग द ऑर्डर एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट इज नोन एज द लीड टाइम। सप्लाई टाइम बेसिकली कि वो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है और मेरे यहाँ कितने दिन में वो रॉ मटेरियल पहुंच रहे हैं जिससे मैं आगे काम कर सकती हूँ, प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो लीड टाइम इज द सप्लाई टाइम। सेकेंड इज यूजेस ड्यूरिंग लीड टाइम। भाई उस जो 2 से 6 दिन उसने बोले उस टाइम पे मैं कितना रॉ मटेरियल यूज करूंगी अपने प्रोडक्शन हाउस में। इट इज द यूज ऑफ मटेरियल बाय कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, जो उसने बोला कि मैं 2 से 6 दिन में ही लग सकते हैं मुझे आपके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे कितना मटेरियल यूज करती हूँ। ठीक है, थर्ड वन इज मिनिमम स्टॉक। मिनिमम नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ना, कम से कम इतना स्टॉक मुझे अपनी कंपनी के अंदर मेंटेन करके चलना पड़ेगा जिससे कि मेरे को कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क ना हो कि मेरी कंपनी में प्रोडक्शन रुक सकता है। मिनिमम स्टॉक को हम और कौन कौन से नाम से जानते हैं? एक हम जानते हैं बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, सारे ही मिनिमम लिमिट के ही नाम है, अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। सबका मतलब एक ही होता है कि कम से कम आपको इतना लेवल तो मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा जिससे कि आपकी कंपनी में प्रोडक्शन ना रुके और सब कुछ स्मूथली रन होता है।
अगर आपके यहाँ लीड टाइम ज्यादा है, आपका सप्लायर जिससे आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, अगर वो लीड टाइम ज्यादा लगा रहा है, भाई ज्यादा डिलीवरी टाइम ले रहा है, देन उस केस में कंपनीज को मिनिमम स्टॉक जो है वो ज्यादा मेंटेन करना पड़ जाता है। जितना ज्यादा लीड टाइम उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का स्टॉक आउट फेस ना करना पड़े। आपकी कंपनी में स्टॉक नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मिनिमम लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए। एक होता है हमारे पास मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। भाई इतना स्टॉक आप मेंटेन करके चलो, इससे ज्यादा करोगे तो देखो कॉस्ट भी ज्यादा इंकर करनी पड़ेगी ना, फिर हमें कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। उस ऑर्डर को, जो स्टॉक मैंने मंगाया है अपने यहाँ, उसको भाई किसी वेयर हाउस में भी तो रखना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ जाएगी फिर आपको। तो मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक, कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना मेंटेन करके चलो, इससे ज्यादा मेंटेन करोगे तो भाई आपको चार्जेस हाई लग सकते हैं, फिर कैरिंग कॉस्ट आपको ज्यादा बियर अप करनी पड़ सकती है। ठीक है। एक होता है हमारा डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल क्या है भाई, ये मिनिमम लेवल के भी बिलो होता है, उसके भी नीचे होता है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि मुझे 40,000 की मिनिमम स्टॉक चाहिए ही चाहिए मेरी फैक्ट्री में, अगर इससे भी नीचे चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे, डेंजर लेवल के नाम से जानेंगे। ये हमारा मिनिमम लेवल से भी बिलो होता है, कम होता है। अगर मेरी कंपनी में मिनिमम स्टॉक से भी नीचे लेवल हो गया, भाई मेरे को 40,000 यूनिट्स चाहिए थी, मेरी कंपनी में 40 है ही नहीं, 25 ही है, सिर्फ 25,000 यूनिट्स है आपके यहाँ रॉ मटेरियल्स की। अब बताओ क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा ना भाई, कैसे प्रोड्यूस करोगे, नहीं कर पाओगे। फिर उस केस में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर अप करनी पड़ेगी, जिससे कि आप रॉ मटेरियल्स मंगवा पाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल बोलते हैं। सबसे बिलो कौन सा हुआ, डेंजर लेवल, जो बहुत आपके लिए, आप कहो कि डेंजरस हो सकता है, आपके यहाँ प्रोडक्शन रुक सकता है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर अप करनी पड़ सकती है अगर आपके यहाँ इस लेवल पे रॉ मटेरियल आ गया तो। मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी लेवल भी बोलते हैं, भाई कम से कम इतना मेंटेन करके चलो, सब स्मूथली चलेगा। मैक्सिमम लेवल तो भाई टॉप मोस्ट हो गया, कि आप इतना मेंटेन करके चलते हो तो आपको कभी भी स्टॉक आउट की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, है ना। एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल निकालना। अभी हमने सीखा था एवरेज लीड टाइम निकालना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था। ऐसी एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब मुझे एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक मेंटेन करने की नीड है अपनी कंपनी में। अगर मेरे को लीड टाइम भी पता है, एक्यूरेट सर्टेन हूं मैं, और उस लीड टाइम के दौरान मैं कितना रॉ मटेरियल यूज कर रही हूँ मुझे ये भी पता है, तो फिर मेरे को सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में कि आपको लीड टाइम भी पता हो और आपको यूजेस भी पता हो कि उस दौरान आप कितना यूज करने वाले हो रॉ मटेरियल्स को, नहीं ना। तो ये एक सिचुएशन बहुत रेयर होती है कि आपको सेफ्टी स्टॉक ना मेंटेन करना पड़े। ज्यादातर कंपनी सेफ्टी स्टॉक, दैट इज द मिनिमम स्टॉक, मेंटेन करके चलती है, जिससे कि उन्हें अपना प्रोडक्शन ना रोकना पड़े और सब कुछ स्मूथली रन होता रहे। अब हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मुलेज इंक्लूड करे हैं। रीऑर्डर लेवल हम 3 फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बट आपको सारे ही नोट करने हैं, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है। मैक्सिमम लेवल का ये है, मिनिमम लेवल का ये, सारे ही फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल के फॉर्मूलेज ये हैं, ठीक है। नाउ ईओक्यू को हम किस नाम से जानते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज कंजम्पशन रेट क्या होता है, कंजम्पशन ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी में कितना रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। देखो मैं कहती हूँ मेरे को 1 लाख मटेरियल्स की जरूरत है, 1000 यूनिट्स चाहिए मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो ये तो हो गई भाई एनुअल डिमांड। अब आपकी कंपनी में कितने वर्किंग डेज हो रहे हैं, कितने दिन काम हो रहा है, मैं कह रही हूँ 210 डेज काम हो रहा है, 210 दिन काम हो रहा है साल में। तो एनुअल डिमांड को जब हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एवरेज कंजम्पशन रेट पता चलता है, ठीक है। ये है टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस भी कर चुके हैं ईओक्यू वाली वीडियो में, जिसने नहीं पढ़ी है वो वाली वीडियो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, ये सारे फॉर्मूले हैं। ईओक्यू का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे आपके अकॉर्डिंग इनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या आंसर हैं।
मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।